नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस निष्पत्ति की जानकारी लेते हैं। रस निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति कैसे होती है पाठकों में, दर्शकों में, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया है, उसका नाम है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। भरत मुनि कहते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जो आपकी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको देखकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं रस निष्पत्ति पे। तो रस निष्पत्ति का ये जो सूत्र है उसमें संयोग और निष्पत्ति, इसका अर्थ जो है, ये जो 4 आचार्य हैं भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, इसने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। भट्ट लोलट कहता है कि उनकी सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। क्या नाम है भट्ट लोलट का? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, इसे उपचयवाद भी बोलते हैं। इसके दर्शन का नाम है मीमांसा दर्शन। संयोग का अर्थ ये लेता है उत्पादकीय उत्पादक संबंध। निष्पत्ति का अर्थ लेता है उत्पत्ति से रस की स्थिति मानता है अनुकार्य श्री राम में रस की स्थिति मानता है। इसको पूरा एक दो बार आप पढ़िए। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद। दर्शन का क्या नाम है? मीमांसा दर्शन। अनुकार्य रस की स्थिति किसमें मानता है? श्री राम में। अब मैं आप इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भूलोगे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि रस की उत्पत्ति जो है श्री राम नामक जो पात्र है उसमें जो दर्शक आरोप करके रस की अनुभूति लेता है। ये कहता है, कैसे करता है? जैसे मैं इस पे जाता हूँ, एक टीवी सीरियल 1980 के दशक में रामायण नाम से रामानंद सागर ने बनाया था। उसमें क्या करते हैं दर्शक, उस समय टीवी बहुत कम थे और ये जो सीरियल था रामायण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो उसमें क्या, अरुण गोयल नाम के एक व्यक्ति ने भगवान श्री राम का अभिनय किया था और सब लोग उस टीवी सीरियल को देखते। तो भगवान श्री राम आते तो उस श्री राम में किसका, जो जब अरुण गोयल आता उस अरुण गोयल में किसका आरोप करते? श्री राम का आरोप करते। तभी तो आरोपवाद कहलाया गया है। नहीं, भगवान श्री राम का वो क्या करते दर्शक, जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, अरुण गोयल आ गया तो मैं क्या कहूँगा, ये अरुण गोयल नहीं, ये क्या है? भगवान श्री राम। यानी अरुण गोयल पे किसका आरोप किया है? भगवान श्री राम का। इस प्रकार आरोप कर वो रस की अनुभूति करते हैं। और ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि अरुण गोयल के पोस्टर बहुत ज्यादा आगे, पूरा पोस्टर घर पे लगाते थे, राम, सीता, लक्ष्मण, और उनकी लोग आरती करते थे, पूजा करते थे। यानी कहने का तात्पर्य इन दर्शक जो है इन पात्रों पे रियल में भगवान श्री राम का आरोप करते थे और रस की अनुभूति करते थे। तो भट्ट लोलट कहता है रस की उत्पत्ति क्या होती है? आरोपवाद। समझ में आ गया? चित्र, इसको एक दो बार याद कर लेना। अब आता है आचार्य शंकुक, ये इस मत का खंडन करता है। ये कहता नहीं, आरोप से नहीं होती, किससे होती है? अनुमिति से होती है। अनुमिति का मतलब होता है अनुमान। तो याद रखना शंकुक का अनुमितिवाद। ये कहता है अनुमान से रस की उत्पत्ति होती है। इसके दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। संयोग का अर्थ है अनुमाप्य, अनुपापक, और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। और रस की स्थिति अनुकर्ता है नट में। ये मानता है रस की स्थिति किसमें होती है? नट, यानी नाटक रंगमंच पे जो कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति नाटक करता है और दर्शक उसको देखता है, तो दर्शक उसको देखकर क्या करता है? अनुमान लगाता है, हाँ ये राम है, नहीं है, ये क्या है? हाँ दर्शक है, और उसका अनुमान लगा रहा है। अनुमान लगा के वो रस की अनुभूति करता है। इसको मैं आपको समझा सकता हूँ। एक ये चित्र तुरंग न्याय, याद रखना, कई बार पूछा जाता है चित्र तुरंग न्याय है किसकी कल्पना है? शंकुक की। जैसे कि चित्र तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है जिसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, तो आप देखोगे, आप समझ जाओगे हाँ ये घोड़े हैं और दौड़ रहे हैं। आप इनको वास्तविक नहीं मानोगे, अनुमान लगाते हो, हाँ जी वास्तव। या मैं एलिफेंट की पिक्चर दिखाता हूँ तो आप समझ जाओगे एलिफेंट है, ये नकली का है और इसकी पिक्चर दिखा रहे हैं। तो चित्त तुरंग यानी कि कहने का तात्पर्य उस पर आरोप नहीं करते, हाँ महसूस करते हैं और अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं इसको, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की आप मूवीज देख रहे हो, अभी काफी हिट हुई थी, तो उसको देखते हो थिएटर में जाके 2021 में आप देख रहे हो, आपको पता है ये रानी लक्ष्मीबाई तो है नहीं, रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत पहले हुई थी। उसका मानकर आप एंजॉय करते हो, हाँ रानी लक्ष्मीबाई ऐसा क्या, यानी अनुभूति लेते हो वो अंग्रेजों के साथ किस प्रकार लड़ी थी, अकेली लेडी जो कि उस समय उसने कितना साहस का काम किया, यानी बहुत राष्ट्र और प्रेम की भावना आपके अंदर जागृत होगी। ये ऐसे उसको उस मूवी को देखेंगे, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई में आप अनुभूति करोगे, अनुमिति अनुमान करोगे, और आपको पता है ये रानी लक्ष्मीबाई वो वाली नहीं है, आप आरोप नहीं करोगे, क्या करोगे? अनुमिति। आपको पता है ये रानी लक्ष्मीबाई का कोई अभिनय कर रहा है, ये वास्तविक नहीं है, उसकी अनुमिति करते हुए आप रस का क्या करोगे? उस मूवी में आनंद लोगे। तो शंकुक का अनुमितिवाद है
ये अनुमान करता है, नाटक रंगमंच पे दर्शक देखता है और दर्शक देख के एंजॉय करता है और रस की अनुभूति लेता है, उसको पता है ये ड्रामा चल रहा है, कहने का तात्पर्य। अब आता है भट्टनायक, ये समझ में आ गया दोनों, श्री राम अनुकार्य क्या है, अनुकर्ता क्या है, और ये आपको याद करना है, शंकु का अनुमतिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, दर्शन न्याय दर्शन, ये तो आपको याद खुद को करना पड़ेगा, इसको चार्ट को 2-3 बार देखिएगा। अब आता है भट्टनायक। भट्टनायक के जो सिद्धांत का नाम है भुक्ति या भोगवाद। ये कहता है कि रस जो है उसकी क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, भोग करता है। कैसे करता है, इसके दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन, और संयोग का नाम ये बताया भोज्य भोजक, और निष्पत्ति का अर्थ बताता है भुक्ति, और रस की स्थिति बताता है प्रेक्षक या दर्शक। ये कहने का तात्पर्य ये कहता है कि सांख्य दर्शन में 3 इसने बातें कही है। सांख्य दर्शन जो है इसमें इसने ये बताया है सत्व रज तम, ये बताता है जब रस की अनुभूति तब होगी जब सात्विक प्रवृत्ति हावी होगी। इसके साथ साथ ये बताता है कि विभाव जो है जब तक व्यक्तिगत रहेगा तब रस की अनुभूति में जो विभाव का साधारणीकरण हो जाएगा, जन संधारण तक पहुंच जाएगा, तब स्थायी भाव जागेगा और साधारणीकरण हो जाएगा और रस की अनुभूति हुई। कहने का तात्पर्य है कि इसने सर्वप्रथम साधारणीकरण की बात की है। भट्टनायक यहाँ पे ये साधारणीकरण भी रस निष्पत्ति के बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको करवाऊंगा। ये कहता है जन साधारण तक एक जैसे भाव पैदा हो जाते हैं, साधारणीकरण तक जब पाठक पहुंच जाता है तब रस की अनुभूति होती है, यानी भुक्ति। जब व्यक्ति क्या करता है, भोग करता है रस की, इसने भुक्ति मानी है। ये कहता है रस का आरोप नहीं करता वो पात्र में, न वो अनुमान करता है, जबकि वो क्या करता है, भोग करता है रस का। ठीक है जी। अब आते हैं हम अभिनव गुप्त, लास्ट आचार्य जो है अभिनव गुप्त, उसका है अभिव्यक्तिवाद। ये जो अभिनव गुप्त आचार्य अभिनव, ये तीनों जो भट्टलोलट है आरोपवाद इसका खंडन करता है, शंकु की अनुमतिवाद का करता है, भट्टनायक की भुक्तिवाद करता है। ये कहता है, अभिनव कहता है नहीं रस की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। वो इसको प्रस्तुत करने के लिए एग्जाम्पल भी देता है। ये कहता है इसके दर्शन का नाम संयोग दर्शन है, संयोग का इसने व्यंग्य व्यंजक लिया है, निष्पत्ति का इसने अभिव्यक्ति लिया है, और रस की स्थिति ये बताता है सामाजिक और सहृदय में, हृदय के अंदर। इसने देखो बात देखी, रस की अनुभूति न आरोप में होती है, न उत्पत्ति में होती है, न किसमें होती है, दर्शक में, जबकि रस की होती है सहृदय। हृदय है उसके अंदर जो समाज के साथ तादाद में हो जाता है, और व्यक्ति कहने का तात्पर्य अभिव्यक्ति के माध्यम से रस की अभिव्यक्ति होती है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद याद रहेगा। इसको मैं बहुत ही आसान, बहुत ही इजी ट्रिक से समझा सकता हूँ। जिस प्रकार एक मिट्टी है, मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो उसमें अलग प्रकार की खुशबू गंध आती है। उसी प्रकार ये कहता है कि व्यक्ति व्यंजक नामक भाव जो आएगा, व्यंजना से संबंधित बता रहा है, तो भाव आएगा तो सहृदय में जाग गया, सहृदय में जागने से क्या होगा, अभिव्यक्ति होगी। तो अभिव्यक्ति होने से रस जो है स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए इसका रस का नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो बच्चों 1-2 बार आप इसको अध्ययन कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। रस निष्पत्ति, भट्टलोलट आरोप कहता है, शंकु अनुमति मानता है, भट्टनायक भुक्ति मानता है, अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति मानता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसके साथ साथ एक बात और, भट्टनायक जो है अभिधा मानता है, व्यापार 3 बार की मानता है, अभिधा जो है इसमें ये मान रहा है। और इस अभिनव गुप्त जो है इसका पता ये सामाजिक और सहृदय की स्थिति में रस की अभिव्यक्ति कौन करता है, कई बार पूछा जाता है, तो अभिनव करता है, सहृदय सामाजिक, और दर्शक और प्रेक्षक के अकॉर्डिंग जो है रस की अभिव्यक्ति कौन, रस की जो है भुक्ति कौन मानता है, तो भट्टनायक। कई बार पूछा जाता है अनुकर्ता और नट जो पात्र उसमें रस की अनुमति कौन मानता है, तो शंकु। कई बार पूछा जाता है अनुकार्य श्री राम जैसे पात्र में रस का आरोप या उत्पत्ति कौन बताता है, भट्टलोलट। कई बार पूछा जाता है चित्र तुरंग न्याय के अकॉर्डिंग रस की अनुमति कौन मानता है, तो शंकु मानता है। और साधारणीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है भट्टनायक ने दिया था। मैंने बच्चों बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।